हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित कुमार। आप सबका स्वागत है डिजिटल प्लेटफॉर्म में। हम बात करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफ़ी बार इससे जुड़े प्रश्न आ चुके हैं। क्योंकि इससे पहले हम भारत की संविधान सभा के गठन, उसके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो हम देख चुके हैं। तो आज हमें देखना है कि भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से। जैसे सबसे बड़ा प्रश्न अगर आ जाए, दिमाग में रखा जाए कि भारतीय संविधान का मूल स्रोत क्या है, तो जनता है। भारत के संविधान का ओरिजिनलिटी यानी कहें कि संविधान निर्माण में किसका योगदान है, तो जनता का है। लेकिन एक चीज़ अगर ये पूछी जाए आपसे, एग्जाम में ये आ जाए कि भारतीय संविधान में ज़्यादातर कौन से भाग को शामिल किया गया, यानी भारतीय संविधान के स्रोत में कौन सा स्रोत सबसे ज़्यादा शामिल है। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो भारतीय संविधान के स्रोत की अगर बात करें तो भारत का शासन अधिनियम, अगर आपको पता है, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 का जो ब्रिटिश शासन के द्वारा बनाया गया जो अधिनियम था भारत के द्वारा, यही शासन व्यवस्था वर्तमान भारत के संविधान में फॉलो की गई। यानी भारत का वर्तमान जो संविधान है ना, उसका 2/3 हिस्सा 1935 का शासन अधिनियम है। लेकिन अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये सबसे ज़रूरी है कि आपको क्या चीज़ें यहाँ पे गौर से समझनी है। क्योंकि जब हम कुछ चीज़ पढ़ते हैं और चीज़ें हद से ऊपर भी जाने लगे ना, तो एक बार धैर्य रखिए। क्योंकि धैर्य आपको चीज़ें आसान बना देता है। तो कभी कभार हम पढ़ते टाइम में भी हमें ऐसा लग रहा है कि हम कुछ लर्न नहीं कर पा रहे, तो कहते हैं गिव अप मत कीजिए, गिव अप मत कीजिए। आपको चीज़ें सहूलियत के अकॉर्डिंग मिल जाएगी, आपको ईजीली हो जाएगी। हम बात करें यहाँ पे तो एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि भारत का जो संविधान बना है ना, तो भारत के संविधान में विभिन्न देशों से बहुत सारी बातें ली गई हैं। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि भारत का संविधान बनाने से पहले भारत के संविधान निर्माताओं ने कितने देशों के संविधान का लगभग अध्ययन किया है, तो ये जो आंकड़ा है वो आप ध्यान रखेंगे। 60 देशों के आसपास आंकड़ा है वो भारतीय संविधान बनाने से पहले उनके संविधान निर्माताओं ने बाकी देशों के अध्ययन में शामिल किया था। ठीक है। अब मोटे तौर पे याद रखना है कि भारतीय संविधान में कौन कौन से देश शामिल हैं। मतलब देश शामिल का मेरे कहने का मीन्स है, जैसे हम बात करते हैं ना कि भारत के संविधान में ये बातें हैं, ये विशेषता इसमें शामिल की गई है, तो इसी तरह से भारत का जो संविधान है वह विश्व का सबसे अनूठा संविधान है। बहुत सी बातें हैं जो दूसरे देशों से अपनाई गई है, क्योंकि वह भारत के अकॉर्डिंग सही थी तो उनको हुबहू नहीं अपनाया, कुछ परिवर्तन करते हुए अपनाया गया। तो भारतीय संविधान में विदेशों से लेके काफ़ी स्रोत हैं जिसको हम यहाँ पे देख लेंगे और देखेंगे शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि मोटे तौर पे भारतीय संविधान में कौन सी बातें हैं जो दूसरे देशों के संविधान से ली गई है। तो इसके तौर पे मैं आपको एक चीज़ जो यहाँ पे लाइन नोट कर रहा हूँ उसको आप नोट करेंगे। आबिद, आज रुक जा अमेरिका में। ठीक है ना। अब जैसे बात करें ये, तो इससे हमें पहला ये आइडिया आ जाएगा कि भारत का जो हम बात करें तो भारत के संविधान में महत्वपूर्ण रूप से कौन से देश शामिल है, तो देखिए आ से आपको ध्यान रखना आयरलैंड। क्या ध्यान रखेंगे आप? आयरलैंड। तो यहाँ से बहुत सी चीज़ें जो आपको मैं बताता जाऊँगा, तो ध्यान रखना है कि भारत के संविधान में किन देशों की महत्वपूर्ण बातें हैं या किन देशों के संविधान की महत्वपूर्ण बातें वो भारतीय संविधान के अंतर्गत शामिल की गई हैं। तो आज से आप ध्यान रखेंगे आयरलैंड। मैं बताता जाऊँगा, धैर्य रखिए कि कौन सी देश से क्या बातें ली गई है वो आपको बताऊँगा। फिलहाल हम ये ध्यान रखते हैं कौन से देश हैं जो भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं या उनके संविधान की बहुत सारी अच्छी बातें वो भारतीय संविधान में शामिल की गई हैं। फिर आता है यहाँ पे हमें हो गया आ, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर आता है बी से आप ध्यान रखें, बी से ब्रिटेन। क्या याद रखेंगे? ब्रिटेन। ओके। नेक्स्ट हम बात करें द से आपको ध्यान रखना है दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका। फिर आ जाता है
आज से आपको ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया, क्या ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें ज, ठीक है ना। तो देखो ये जो चीज़ है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज से हम ध्यान रखेंगे जर्मनी, जर्मनी। रू से आपके दिमाग में आना चाहिए रू से आप क्या याद रखेंगे, रूस, क्या याद रखेंगे, रूस। क से आप ध्यान रखेंगे कनाडा, क्या ध्यान रखेंगे, कनाडा, ओके। और अमेरिका तो आपको पता होगा, अमेरिका, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पहले ये बता दिया है कि कौन से देश के संविधान की बहुत सी महत्वपूर्ण बातें जो भारत के देश में ली गई है। तो वो यहाँ पे देश है, एक है फ्रांस, जो इसमें सूत्र में नहीं जमा, तो ध्यान रखना फ्रांस, ओके। अब कुछ देशों से तो गिने सुने ही कुछ व्यवस्था की बातें यानी कुछ प्रावधान लिए गए हैं। कुछ यहाँ पे देखो जो बहुत सी देश हैं, जैसे हम बात करें अमेरिका, ब्रिटेन और अमेरिका, तो इन दोनों के बारे में विस्तार से बताऊंगा मैं कि इन देशों के संविधान से भारत के संविधान में क्या लिया गया है। लेकिन जो छोटे छोटे मतलब क्या हैं कुछ कि ज़्यादा चीज़ें किसी देश से नहीं लिखी है, तो उसके बारे में फटाफट से यहाँ पे देखते हैं। तो ध्यान रखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले आयरलैंड। तो आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में क्या लिया गया है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको पता होगी, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ओके, ये आपको पता होगा। अब ये पूछा जाए ये है क्या, तो ये राज्य के लिए गाइडलाइंस है कि एक भारत के जो राज्य हैं उसको एक लोकतांत्रिक व्यवस्था संचालित करने के लिए किन बातों का अनुपालन या किन बातों को अपनाना चाहिए, किस तरह से व्यवस्था चलानी चाहिए। तो अब ये पूछा जाए कि भारत में इसको कहाँ शामिल किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है भारत का जो संविधान है, संविधान में भाग 4 भाग क, और पूछा जाए आर्टिकल तो आप ध्यान रखना 36 से लगा के 36 से लेकर 51 तक भारतीय संविधान में नीति निर्देशित तत्व के बारे में कहा गया है, ओके। तो अब ये लिए कहाँ गए थे, आयरलैंड से, लेकिन भारत में इसको अपने हिसाब से जोड़ दिया गया है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब ब्रिटेन से बहुत सी चीज़ें ली गई हैं भारत के संविधान में, तो इसको मैं अलग से विस्तार से एक ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा तो याद रह जाएगा। अब आता है दक्षिणी अफ्रीका से आप ध्यान रखेंगे भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया है, संशोधन की प्रक्रिया, ये आप ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में संशोधन, तो ये प्रोसेस कौन से देश के संविधान से फॉलोअप किया गया है, दक्षिणी अफ्रीका से, ओके। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची के बारे में या उसकी जो प्रवृत्ति है, उसकी जो व्यवस्था वो अपनाएगी, समवर्ती सूची, ये आप ध्यान रख रहे हैं ना, क्योंकि महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें यहाँ से पता लग जाएगी। फिर आता है जर्मनी, ठीक है, जर्मनी से आपातकाल, जर्मनी से कि भारत में आपातकाल की व्यवस्था किस तरह से संचालित होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे जर्मनी से आपातकाल की घोषणा, ओके, आपातकाल की घोषणा। तो ये जो इस तरह की जो सिस्टम है, यानी आपातकाल के दौरान क्या व्यवस्था प्रबंध होना चाहिए, घोषणा जो की जानी चाहिए, तो ये जो सिस्टम है वो कौन से देश के संविधान से अपनाया गया भारत में, भारत के संविधान में ये जर्मनी से अपना दिया गया। फिर बात करें रूस, तो रूस हमारा मित्र है, तो हमारा उसके प्रति कर्तव्य बनता है, तो बस हो गया। रूस से हमें जो रूस के संविधान से हमने जो फॉलो किया है वो आप ध्यान रखेंगे, रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लेके, क्या लिए गए हैं, मूल कर्तव्य, ये आपको समझ में आ रहा है, मूल कर्तव्य। अब देखिए, अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर ये भी पूछा जाए कि दक्षिणी अफ्रीका जो है उससे संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई, लेकिन भारत के संविधान में कौन से आर्टिकल के तहत संविधान संशोधन होता है, तो आप ध्यान रखना अनुच्छेद 368, ठीक है। और पूछा जाए भाग, कौन सा भाग है, तो भाग याद रखेंगे 20, ओके। फिर आती है समवर्ती सूची, तो ये आप ध्यान रखना समवर्ती सूची
राज्य सूची और संघ सूची। तो ये सूचियों का जो वर्णन यानी संविधान आर्टिकल जो अनुच्छेद 7 के अंतर्गत है वो शक्तियों का विभाजन किया गया है, तो उसमें के अंतर्गत संवर्धित सूची की भी आती है। फिर बात करें जर्मनी से भारत के संविधान में आपातकाल की घोषणा की व्यवस्था की गई है। तो अब पूछा जाए कि भारत के संविधान में कौन से भाग के अंतर्गत आपातकाल के बारे में बात की गई है, तो भारतीय संविधान का भाग 18 आपातकाल से संबंधित है। फिर बात करें रूस से क्या लिए गए हैं, रूस से मूल कर्तव्य की अवधारणा उसकी प्रक्रिया हमारे भारत के संविधान में ली गई है। तो भारतीय संविधान में रूस से लिए गए जो मूल कर्तव्य की अवधारणा है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत कहाँ है, अगर ध्यान रखें तो आपको ध्यान रखना भारत का जो संविधान है, संविधान का भाग, भारतीय संविधान का भाग 4 क किससे संबंधित है, मूल कर्तव्य से। और फिर पूछा जाए कि अनुच्छेद, क्या पूछा जाए, अनुच्छेद, तो अनुच्छेद आप ध्यान रखेंगे 51 क के तहत भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य शामिल है। भाग क, 4 क और आर्टिकल होता है आर्टिकल 51 क। अब एक चीज़ और ध्यान रखें कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मूल कर्तव्य है ना, वो संविधान बना तब शामिल नहीं थे, वो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976। उसके बाद चौधरी शरण सिंह की सहमति, वो समिति जो बनी थी, उसके बाद मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल किए गए। और 10 कर्तव्य थे उस दौरान, तो एक कर्तव्य और जोड़ दिया गया। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य 11 है वर्तमान में, और वो 11वां कर्तव्य जब जोड़ा गया वो 86वां संविधान संशोधन 2002 को हुआ था, तो उसके द्वारा भारतीय संविधान के अंतर्गत जोड़ दिया गया। अब एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि 11वां कर्तव्य क्या है, अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना 11वां कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाने का उसके अभिभावक का कर्तव्य होगा, ये कर्तव्य जोड़ा गया। फिर है कनाडा, ठीक है ना, तो आप ध्यान रखें कनाडा से संघीय व्यवस्था या संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। कौन सी व्यवस्था को, संघात्मक व्यवस्था को, यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है वो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, संघात्मक व्यवस्था। ओके, फिर बात आती है अमेरिका। तो अब बाकी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी है, अब रह गई हमारे पास ब्रिटेन और अमेरिका कि इनके देश से भारतीय संविधान में कौन सी चीज़ें अपनाई गई है। तो ये मैंने आपको इसलिए रखा है बाकी क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो इनके अंतर्गत इनके संविधान से हमें ली हुई है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ब्रिटेन से भारत के संविधान में, ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में क्या बातें शामिल की गई है। उससे पहले एक चीज़ और ध्यान रखें कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है, बड़ा संविधान भारत का है। मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट करा लेता हूँ ताकि आपको सही रहेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करें कि विश्व का प्राचीनतम संविधान क्या, कौन किसका है, प्राचीनतम संविधान तो ब्रिटेन का है। किसका है, ब्रिटेन का। ओके, फिर बात करें विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है, तो आपको बताना है अमेरिका। क्या बताएंगे, अमेरिका। ओके, फिर बात करें विश्व का या विश्व में अलिखित संविधान किस देश का है, विश्व में अलिखित संविधान किस देश का है, तो आप ध्यान रखना है ब्रिटेन। किसका है, ब्रिटेन। ओके, अब ये चीज़ आपको बताऊंगा। तो बात करें एशिया का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है, एशिया के अंदर जापान। किसका है,
जापान का। याद रहेगा ना? बिल्कुल रहेगा। तो फिर तो ध्यान रखना है एशिया के अंतर्गत ही, एशिया का या फिर एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में, एशिया के अंतर्गत, ठीक है ना, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा संविधान। और ये भी बात करें विश्व का सबसे बड़ा संविधान, तो भी भारत ही है। क्या है? भारत। क्यों बड़ा है? क्योंकि जब भारत का संविधान बना था, ठीक है ना, और जब थोड़ा परिवर्तन हो गया तो उसके बाद वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत 395 तो अनुच्छेद ही है। 395 क्या है? अनुच्छेद है, ठीक है। और इसके बाद भारतीय संविधान के अंदर 22 भाग है। क्या है? 22 भाग। और ये पहले 18 थे। कितने थे? 18 थे, जो बाद में चेंज हो गए। फिर भारतीय संविधान के अंदर 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान के अंदर 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इस तरह से भारत का संविधान विश्व का सबसे विशालतम बड़ा संविधान होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको मैंने बीच में बताई। अब हम वापस उसी टॉपिक पे आते हैं कि काफ़ी चीज़ें हम क्लियर हो गई थी, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में क्या चीज़ें शामिल की गई है, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। ब्रिटेन से तो एक ट्रिक्स बता रहा हूँ जिससे हम इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना है, एक कलेक्टर रापद ब्रिटेन की थोड़ा यहाँ पे मिस हो गया था, आप थोड़ा ध्यान रखें। एक कलेक्टर पद के नियंत्रण का मंत्र ब्रिटेन के पास है। या एक चीज़ और आप ध्यान रखें जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पूछा जा सकता है, ठीक है ना, पूछा जा सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। एक कलेक्टर पद, यहाँ पे वापस वही बार थोड़ी एरर हो रही है, तो आप थोड़ा ध्यान रखें इसको। कलेक्टर पद के विकास मंत्र पर ब्रिटेन का नियंत्रण है, ठीक है। अब इससे हम कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर करते देखिए कि ब्रिटेन के संविधान से भारत में क्या शामिल किया गया है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में क्या शामिल किया गया है, वो चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम वही चीज़ यहाँ पे देखेंगे, आपको क्लियरली पता लग जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें इक से, यानी इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता, ओके। फिर है नेक्स्ट कलेक्टर। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, कलेक्टर पद की जो व्यवस्था है, कलेक्टर पद की जो व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ये देखो, ये प्रश्न ये पूछा जा सकता है, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में जो कलेक्टर पद की जो व्यवस्था है वो कौन से देश से ली गई है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, वरना कन्फ्यूजन हो जाओगे। अब आ जाती है कलेक्टर पद, ये पूरा हो गया। फिर है विकास पद के विकास। अब विकास से लेते हैं वी, यहाँ पे मैं वर्ड लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो वी से आप ध्यान रखना, विधि निर्माण
की प्रक्रिया, विधि के निर्माण की प्रक्रिया भारत के संविधान में ब्रिटेन से ली गई है। फिर आता है का, नेक्स्ट ध्यान रखेंगे, अलग अलग बात करें इनकी तो का, कानून का निर्माण, कानून का निर्माण, इसके बारे में भी जो व्यवस्था है ब्रिटेन से है। फिर स, बिल्कुल आपको पता होगा भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था कौन से देश से ली गई है? ब्रिटेन से, संसदीय व्यवस्था याद रह जाएगा आपको। फिर बात आती है मंत्र, यानी आपको मंत्र से यहाँ पे चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। मंत्र से हम ध्यान रखेंगे मंत्रिपरिषद, क्या है? मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान होगा जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है, या उत्तरदायित्व है इसका। तो ये ऐसा सिस्टम कहाँ से ले गया? ब्रिटेन से। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। ओके, तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर होगी। अब नेक्स्ट बात आती है, ये ब्रिटेन से पूरा सिस्टम है, ठीक है। अब है नियंत्रण, यहाँ पे बात आती है नियंत्रण। नियंत्रण से आप ध्यान रखेंगे महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये जो पद है उस पद की व्यवस्था, नियंत्रण है ना, तो इससे हम लिखेंगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर होगी कि ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में क्या बातें हैं जो ली गई है, तो वो आपको पता लग गया होगा। अब हम बात करते हैं अमेरिका से कि अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में क्या बातें ली गई हैं। ओके, तो हम अब अमेरिका की महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पे गौर करते हैं कि अमेरिका के संविधान से क्या बातें भारत के संविधान में ली गई है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। संविधान की दोहरी, देखो दोहरी से आपको एक चीज़ ध्यान रखना कि जो ड्यूल होता है, क्या होता है? ड्यूल मतलब 2 बार हो सकता है। तो संविधान से दोहरी अन्याय की पुनः उपमा ले लो। संविधान से ध्यान रखेंगे दोहरी अन्याय की उपमा पुनः ले लो। वापिस ध्यान रखिए, पीछे अमेरिका लिख देता हूँ। ओके, तो देखिए संविधान यानी ये ध्यान रखना कि किसी भी देश में वहाँ का संविधान सर्वोच्च होता है, तो देश के आम लोगों के ऊपर और वहाँ की आम शासन जो व्यवस्था उन सभी के ऊपर संविधान सर्वोच्च होता है, यानी संविधान की सर्वोच्चता। तो संविधान वहाँ की शासन व्यवस्था का सबसे प्रमुख साधन होगा और सबसे सर्वोच्च होगा, क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता होने के बाद ही शासन व्यवस्था सही से चल पाती है। तो संविधान की सर्वोच्चता का जो एग्जाम्पल है वो कौन से देश से लिया गया? अमेरिका से। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे संविधान की सर्वोच्चता, ओके, ये ले गया। इसके बाद दोहरी से आपको ध्यान होगा, दोहरी देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ड्यूल शब्द जैसे भी पहले मैंने बताया था, ठीक है ना, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। तो ये अपना तो नहीं लिया गया, लेकिन आप इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं
ठीक है, लेकिन भारतीय संविधान में एक ही नागरिकता है ये नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर आता है अन्याय। अन्याय से आप न्याय ध्यान रखेंगे। न्याय की निष्पक्ष एवं सर्वोच्चता, या हम यहाँ पे एक और वर्ड लिख सकते हैं स्वतंत्रता। ठीक है ना, तो हमारी जो न्याय व्यवस्था है वह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से पूरी तरह स्वतंत्र है। तो न्यायपालिका शासन व्यवस्था से स्वतंत्र होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था भारत के संविधान में है, क्योंकि भारत की शासन व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। तो ये जो सिस्टम है वो कहाँ से फॉलो किया गया? अमेरिका से किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है उपमा। उप से ध्यान रखना जो उपराष्ट्रपति पद है, उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था, उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था। अगर प्रश्न आए तो आपको ध्यान रखना है, पूछा भी जा सकता है। उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था, या हम उसको यहाँ पे कह सकते हैं स्थिति। क्या कहेंगे? स्थिति। ओके, नेक्स्ट माँ से ध्यान रखना है महाभियोग। क्या ध्यान रखेंगे आप? महाभियोग। जैसे राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया होती है, तो ये अमेरिका से लिखिए। फिर है पुनः यानी पुनरावलोकन। तो भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। तो ये ध्यान रखना कि ना तो अमेरिका की तरह पूरी तरह से पुनरावलोकन को अपनाया गया, नहीं ब्रिटेन की तरह। भारत की जो न्याय व्यवस्था है इसमें पुनरावलोकन दोनों की मिलीजुली व्यवस्था को अपनाया गया है। फिर बात आती है कि ये चीज़ें हमारी क्लियर हो गई, ये चीज़ें क्लियर होगी कि किस देश के संविधान से क्या लिया गया है। तो आज हमने काफ़ी डिटेल से जाना है कि भारत के संविधान में किस देश से क्या बातें ली गई है। प्रश्न अगर रह जाता है कन्फ्यूजन तो ज़रूर कमेंट में करें, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी इजी थी और काफ़ी सही से सहूलियत से हमने इसको देखा है। ओके, तो अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आप एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब हम बात कर रहे हैं संविधान की, किसकी बात कर रहे हैं? संविधान की, क्योंकि संविधान के अंतर्गत ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो संविधान की हम विशेषताओं को पढ़ेंगे, संविधान की विशेषताओं को पढ़ेंगे कि भारत के संविधान की क्या विशेषता हैं। उससे पहले आप ये ध्यान रखना कि संविधान अलग अलग प्रकार के होते हैं। लिखित होता है, अलिखित होता है, सरल होता है और कठिन होता है और मिश्रित भी होता है। तो ये एक संविधान की प्रकृति होती है, संविधान के स्वभाव की तरह होता है। तो यहाँ पे आप गौर से ध्यान रखें कि भारत के संविधान को यहाँ पे जो रखा गया है, तो उससे पहले आपको बता देता हूँ कि संविधान ज़्यादातर कठोर संविधान होता है या लचीला होता है। क्या होता है? कठोर या लचीला। लेकिन इन दोनों का एक मिला जुला रूप भी होता है जिसको कहते हैं मिश्रित संविधान। क्या कहते हैं? मिश्रित संविधान। अब संविधान लचीला और कठोर होना, इसका मतलब क्या है? कोई संविधान लचीला होता है, कठोर का मतलब क्या है कि वो ज़्यादा मजबूत है, लकड़ी की जैसा कि भाई इसको तोड़े तो टूटे नहीं, खाए तो वो टूटे नहीं, या जो मतलब कठोर का मतलब क्या? मजबूत है क्या भाई कि वो टूटता ही नहीं है। या लचीले का मतलब कि वो जल्दी मुड़ जाता है। संविधान की विशेषता क्या है ये तो आपको पता होगा। फिलहाल तो भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि संविधान लचीला और कठोर होता है, ये कैसे डिसाइड होता है? संविधान में संशोधन के आधार पर। किसी देश के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर ये डिसाइड होता है
कि वहाँ का संविधान लचीला है या कठोर है। तो ये समझ में आ रहा है। तो विश्व का सबसे कठोरतम संविधान है वो मैंने आपको पहले बताया था, अमेरिका है। किसका है? अमेरिका है। ओके, ये आपको पता है। और सबसे इजीली, यानी जैसे हम कानून बनाते हैं और कानून के जैसा ही किसी देश के संविधान में संशोधन भी हो जाए, ऐसे किस देश के संविधान में संशोधन होता है? ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन का संविधान बहुत लचीला है और उसके संविधान में संशोधन भी बहुत ईजी होता है। लेकिन भारत का संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। हम बात करेंगे आगे कि संविधान में संशोधन कैसे होते हैं, लेकिन भारत के संविधान में संशोधन 3 तरह से किया जाता है। तो सबसे पहला तरीका बहुत ईजी है, तो इस तरह से तो वो लचीला हो गया। दूसरा थोड़ा हार्ड और तीसरा बहुत हार्ड। तो इस तरह से भारतीय संविधान में संशोधन 3 तरह से होता है। तो भारतीय संविधान न तो पूरी तरह से लचीला है और न ही कठोर है। भारतीय संविधान दोनों का मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। ओके, तो इस तरह से हम नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण भारतीय संविधान की विशेषताएं उसके ऊपर। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।